हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामा एट स्टडी रूम। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के लिए 1000 जीके सीरीज़ को, जिससे कि हम आज के पार्ट 1 में पढ़ेंगे 1 से लेके 200 क्वेश्चंस को। सारे ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हमने आज के इस वीडियो में लिए हैं सारे ही क्वेश्चन 25 बार से भी ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा, मीन्स कि अच्छे से आप इसे पढ़ लीजिएगा और डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में आज के इस सीरीज से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो इन्होंने भगवान बुद्ध ने सारनाथ स्थल पर अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी पंख फैलाव वाला विशालतम समुद्री पक्षी कौन सा है? तो सबसे लंबी पंख फैलाव वाला विशालतम समुद्री पक्षी वॉन्डरिंग अल्बेट्रॉस है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो उड़ीसा राज्य में इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। समाज के साथ सीमित उत्पादक संसाधनों के कारण अपेक्षाकृत दुर्लभ वस्तुओं के बीच चयन की समस्या को किसकी मदद से चित्रित किया जा सकता है? तो उत्पादन संभावना चक्र की मदद से चित्रित किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो महिला रेजिमेंट का नाम झांसी की रानी रेजिमेंट था। अगला क्वेश्चन है, खेतड़ी किसकी खान के लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, बाघमारा कीट भोजी घटपर्डी, जिसे कि पीचर प्लांट भी कहा जाता है, अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो 1931 में 1931 में लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली थी? तो 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह चरण सिंह ने ली थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा? तो अनुच्छेद 63 में उल्लिखित है। अगला क्वेश्चन है, रुइया गोल्फ कप किस खेल से संबंधित है? तो रुइया गोल्ड कप ब्रिज खेल से संबंधित है। मैसूर महल किसका निवास स्थान था? तो वोडियारो का मैसूर महल स्थान था। किसने लंदन में सर विलियम हर्ट कर्जन वायली की हत्या की थी? तो मदन लाल ढींगरा ने की थी। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो लक्ष्य सेन बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग द्वारा उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंग को क्या कहा जाता है? तो भूकंप तरंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, होम्योपैथिक के संस्थापक कौन है? तो सैमुअल हैनीमैन होम्योपैथिक के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो 1526 में की थी। कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो सारनाथ बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति अध्यादेश को घोषित करने की शक्ति निहित है? तो अनुच्छेद 123 में निहित है। अगला क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो 1957 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। क्रिकेट में कौन सी फील्डिंग पोजीशन बल्लेबाज के पीछे होती है? तो पहली स्लिप फील्डिंग पोजीशन बल्लेबाज के पीछे होती है। अगला क्वेश्चन है, सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान श्री हरमिंदर साहिब कहाँ स्थित है? तो ये अमृतसर में स्थित है। कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? तो वांगचू नदी है, जो कि ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है और भूटान से होकर बहती है। विस्कोस फाइबर किससे प्राप्त किया जाता है? तो सेलुलोज से विस्कोस फाइबर प्राप्त किया जाता है।
अर्थशास्त्रियों में से किसने हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का सुझाव दिया? तो राजकृष्णा ने यह सुझाव दिया। गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं? तो 2 धमनियां गर्भनाल में होती हैं। अगला क्वेश्चन है, आलू यट्टू किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो यह नागालैंड का एक लोक नृत्य है। लद्दाख में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है? तो ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लद्दाख में स्थित है। शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग रिकेट्स से संबंधित है? तो इसका संबंध हड्डियों से होता है। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किसे ग्रही गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? तो जोहानस केपलर को यह श्रेय दिया जाता है। डैश जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। बोरेल वन्य जीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो असम भारतीय राज्य में बोरेल वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। डैश दर भोजन और ऊर्जा के अलावा हर चीज में बढ़ती हुई कीमतों को मापती है? तो मूल मुद्रास्फीति मापती है। अगला क्वेश्चन है, एलईडी अर्धचालक तकनीक में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो गैलियम प्रयोग की जाती है। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। त्रिपुरा का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जनवरी को त्रिपुरा का राज्य दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21(1) किसका अधिकार प्रदान करता है? तो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अंचार झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर में अंचार झील स्थित है। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सफ़ेद चींटी जिसे कि व्हाइट एंट भी कहा जाता है का दूसरा नाम क्या है? तो इसे दीमक टर्माइट कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था? तो अनुच्छेद 343 343(1) में देवनागरी लिपि को हिंदी संघ आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1876 1876 में हुई थी। धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर हैं? तो ये प्रेमचंद्र नाम से मशहूर हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एक इकाई है? तो ऊर्जा की एक इकाई है। किताब उल हिंद लेखक कौन थे जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया है? तो ये अल-बरूनी थे। गुर्दे जो कि किडनी होता है कि संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो वृक्काणु है। डैश भौतिकी रसायन विज्ञान जीव विज्ञान कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी की तरह विज्ञान का एक अनुप्रयोग है जिसमें कानूनी मामलों व दीवानी विकास के विभिन्न तथ्यों की पहचान की जाती है। तो ये फॉरेंसिक साइंस है। डैश ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो यह क्रिया संवहन कन्वेक्शन की होती है। अगला क्वेश्चन है, गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब किस नदी के तट पर स्थित है? तो गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब सतलज नदी के तट पर स्थित है। किसकी विमा रैखिक संवेग की विमा के समान होती है? तो आवेग विमा रैखिक संवेग विमा के समान होती है। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट लेन देन संदर्भ संख्या डैश वर्णों का एक कोड है जिसका उपयोग आरटीजीएस प्रणाली में विशिष्ट लेन देन की पहचान में किया जाता है। तो इसका आंसर 22 मीन्स की 22 होगा। किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय सुविधाओं एवं प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र तथा प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का भी प्रावधान किया?
तो यह अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक मान्यताओं के पट्टचित्रकला शैली किस भगवान को समर्पित है? तो यह पट्टचित्रकला शैली भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, द्रव में दाब का मान प्राप्त करने के लिए प्रणोद को किससे विभाजित किया जाता है? तो क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आरबीएल बैंक का कारपोरेट कार्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नहर का वह चैनल जहां पानी को उत्थान द्वारा भूमि की ढलान के विरुद्ध बहने हेतु बाध्य किया जाता है क्या कहलाता है? तो लिफ्ट चैनल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद इसके रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मंदिर में आपको गोपुरम दिखेगा? किस मंदिर में गोपुरम दिखता है? तो शिव मंदिर चिदम्बरम में गोपुरम दिखता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की अवधारणा को रेखांकित किया गया है। किस अनुच्छेद में? तो 330 अनुच्छेद में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में किस सम्राट ने उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था? तो नरसिंह देव ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, लसिका लिम्फ सफेद रक्त कोशिकाओं से निर्मित एक हल्का सा तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक डैश पर आक्रमण करता है। तो इसका आंसर जीवाणु बैक्टीरिया होगा। चंदन नगर 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर ली गई थी। यह एक कॉलोनी थी, तो ये एक फ्रेंच कॉलोनी थी। अगला क्वेश्चन है, ICTP रामानुजन पुरस्कार डैश में उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो यह गणित की उत्कृष्टता के लिए रामानुजन पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को डैश द्वारा पूरा किया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्ध्य डैश के बराबर होती है। तो तरंग वेग के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1932 में हुई थी। विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? तो भीकाजी कामा पहले भारतीय का नाम था जिन्होंने विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराया था। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय द्वारा रचित कौन सी पुस्तक राजकीय से संबंधित है? तो अमुक्तमाल्यद यह पुस्तक है जो कि राजकीय से संबंधित है और यह कृष्णदेव राय द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन, अभिसारी परतों के किनारों के टकराव द्वारा डैश का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर होता है पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण होता है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए डैश का रूप बनाया था। तो एक वराह का रूप बनाया था। अगला क्वेश्चन है, 1947 में हैदराबाद का निजाम कौन था? तो 1947 में हैदराबाद के निजाम उस्मान अली थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 1 जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद 279A जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विकास के डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या है? तो विकास के डोनट मॉडल का उद्देश्य यह है, एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में पनप सकें। डैश ने अपने विश्वसनीय अमीरों को तुर्कान ए चहलगानी के रूप में 40 के समूह में व्यवस्थित किया था। किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। अगला क्वेश्चन, 3 से 12 समूह वाले तत्वों को डैश तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। किसने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए 4 चमन नामक पुस्तक लिखी थी? तो चंद्रभान ब्राह्मण ने लिखी थी। किस वर्ष सम्मति आयु अधिनियम का आरंभ और अधिनियमन किया गया? तो 1891 में सम्मति आयु अधिनियम का आरंभ और अधिनियम किया गया।
अगला क्वेश्चन है, अंतर संसदीय संघ के राष्ट्रीय समूह और भारत में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की मुख्य शासक के रूप में कार्य करने वाले 1949 में स्थापित भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पोनुयोक्सी नामक तलवार की तरह के एक वाद्य यंत्र का उपयोग पुजारियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान एक नृत्य के दौरान किया जाता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश राज्य का है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल डैश सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैस रूप में होते हैं? तो 11 सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैस रूप में होते हैं। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो लुम्बिनी नाम से जाना जाता है। डैश रम्यता प्रयोजनों के लिए व्यक्तिगत पेड़ों को लगाने और उनके प्रबंधन की एक विधि है, तो ये आर्बोरी कल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा में वेदव्यास पर शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी के संगम से बनी नदी का नाम क्या है? तो यह ब्राह्मणी नदी है। अगला क्वेश्चन है, डैश को हरित शैवाल भी कहा जाता है? तो क्लोरोफाइसी को हरित शैवाल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में मुंबई दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत हुई थी? तो 1875 में मुंबई दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत हुई थी। स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को क्या कहते हैं? तो यह जीमान प्रभाव कहलाता है। स्वास्थ्य साथी योजना एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह किस राज्य की संपूर्ण आबादी को कवर करती है? तो यह पश्चिम बंगाल की संपूर्ण आबादी को कवर करती है। पुखराज फ्लोरीन और एल्यूमिनियम का एक डैश है, तो यह सिलिकेट है। पुखराज फ्लोरीन और एल्यूमिनियम का एक सिलिकेट है। अगला क्वेश्चन है, जादू पटिया झारखंड राज्य की एक लोकप्रिय शैली या कला है, कौन सी है? तो यह एक चित्रकला है। कौन वे नेता जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये जो नेता थे वो थे शौकत अली। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है जो रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में हमारे शरीर की मदद करता है? तो यह अमाशय होता है। अगला क्वेश्चन है, SHG समूह के प्रत्येक सदस्य की न्यूनतम योगदान से छोटे अनुपात में किफायती बचत को बढ़ावा मिलता है। SHG में H का क्या अर्थ है? तो H का अर्थ हेल्प होता है। अगला क्वेश्चन, किसने 1876 में कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी थी। आवर्त सारणी में अत्यधिक वैद्युत ऋणात्मक हैलोजन और अत्यधिक वैद्युत धनात्मक क्षार धातु किसके द्वारा अलग होते हैं? तो ये उत्कृष्ट गैस के द्वारा अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान, वर्षावन, प्रवाल भित्ति और मैंग्रोव विविधता की विशेषताएं होती हैं, किस वन की होती हैं? तो ये पारिस्थितिकी की विशेषताएं होती हैं। रेगिस्तान, वर्षावन, प्रवाल भित्ति, मैंग्रोव पारिस्थितिकी विविधता की विशेषताएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शासक का प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया, मुगल साम्राज्य को संगठित किया? तो यह शेरशाह सूरी का प्रशासन था। नेक्स्ट है, किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है? तो कणाद ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित समय अवधि के दौरान अर्जित या अनार्जित मौद्रिक या अन्य प्रकार के नामों की मात्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो यह आय के नाम से जाना जाता है। पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था डैश राजवंश के संस्थापक थे, किस वंश के संस्थापक थे? तो ये वर्धन वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मनमोहन सिंह द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है? तो कार्य को निरूपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, डैश एक एकल कोशिका द्वारा जनन क्षम
वयस्क व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ये पूर्ण शक्तता कहलाता है, जिसे कि टोटिपोटेंसी भी कहा जाता है। किस वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की थी? तो 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कैलाश श्रेणी के चमयुंगडुंग ग्लेशियर से होती है। किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1857 में वंदे मातरम गीत की रचना की थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1857 में वंदे मातरम गीत की रचना की थी। अगला क्वेश्चन, मुगल बादशाह शाह आलम ने वर्ष डैश में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया? तो यह 1765 में दीवान नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, द लाइट ऑफ एशिया द पोयम दैट डिफाइन द बुद्धा नामक पुस्तक किसने लिखी है? जिसमें द लाइट ऑफ एशिया नामक अभूतपूर्व कविता संकलित है? तो यह जयराम रमेश के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध रसोई सामग्री को शर्करा भुजी कहा जाता है? तो यह यीस्ट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 109 के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो दारा शिकोह ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। सिम्बेक्स किन देशों के रक्षा बलों के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है? तो सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर रक्षा बलों के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है। मार्गमकली डैश राज्य की एक अनुष्ठान एक लोक कला है? तो यह किस राज्य की है? तो यह केरल राज्य की है। मार्गमकली केरल राज्य की एक अनुष्ठान लोक कला है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु का वेलविल ओरी विजा उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो यह अगस्त महीने में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर पिछोला झील के तट पर स्थित है? तो उदयपुर शहर पिछोला झील के तट पर स्थित है। कौन सा ज्वार का एक मुख्य कारण है? तो ज्वार का जो मुख्य कारण है वह सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 165 है, जो राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कशेरुका मानव शरीर की किस शारीरिक तंत्र का एक हिस्सा है? तो यह मेरुदंड का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन के कारकों की खरीद के लिए दूसरों को किए गए भुगतान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे स्पष्ट लागत नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गिरि नदी डैश की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो गिरि नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है। यमुना नदी की एक सहायक नदी गिरि नदी है। अगला क्वेश्चन है, मेलाटोनिन डैश के प्रवेश को रोकने हेतु कोशिकाओं में प्रोटीन को एनकोड करता है? तो यह वायरस को प्रवेश को रोकने के हेतु कोशिकाओं में प्रोटीन को एनकोड करता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है? तो अनुच्छेद 348(1) के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्रियों में से किसने सीमांत उपयोगिता हास्य का नियम प्रतिपादित किया है? तो H.H. गोसेन ने यह नियम प्रतिपादित किया है। किसने किया है? तो H.H. गोसेन ने यह नियम प्रतिपादित किया। गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित करती है? तो 3 भागों में विभाजित करती है। येरला, वरना और डिंडी किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात पर सभी वस्तुएं समान त्वरण जी के साथ गिरती हैं और एक ही समय पर जमीन पर पहुंचती हैं? तो यह नियम गैलीलियो गैलीली ने निकाला था। अगला क्वेश्चन, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिका आम का वानस्पतिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निंघता नाटापुत्र के नाम से जाना जाता है ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो जैन धर्म की स्थापना की थी। कौन सा तत्व एकल परमाणु इकाई है? तो सोना एकल परमाणु इकाई है।
मैनामती और गोपीचंद की कहानी किस साहित्य की कृति का हिस्सा है? तो यह नाथ साहित्य की कृति का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो चित्तरंजन दास की प्रमुख भूमिका थी। अगला क्वेश्चन, ईडू-मिश्मी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में ईडू-मिश्मी भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, तारिक ए दिलकुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भीमसेन है। अगला क्वेश्चन है, 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? तो 10 लाख माइक्रोन 1 मीटर में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1987 में 1987 में किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति रक्षक सेना भेजी गई थी? तो श्रीलंका में भेजी गई थी। अगला क्वेश्चन है, सिद्धेंद्र सिद्धेंद्र योगी किस नृत्य शैली के अगुवा थे जो आदि गुरु के रूप में जाने जाते थे? तो ये कुचिपुड़ी नृत्य शैली के अगुवा थे। एक बाह्य अभिकरण है जिसे किसी निकाय पर प्रयुक्त करने से निकाय की स्थिर अवस्था या समान चाल में परिवर्तन होता है, तो यह बल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है? तो वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को संहिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया? तो नंद वंश के खिलाफ विद्रोह किया और उन्हें पराजित कर दिया। ग्लेशियर क्ले जिसे कि मृदा और हिमोड़ के साथ सन्निहित अन्य सामग्रियों के मोटे जमाव को क्या कहा जाता है? तो यह करेवा कहलाता है। पन्ना का रंग आमतौर पर कैसा होता है? तो पन्ना का रंग आमतौर पर हरा होता है। नेक्स्ट है, लेजिम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य में से है? तो यह महाराष्ट्र राज्य से रिलेटेड है। किस वर्ष पहली बार राज्यसभा गठित की गई थी? तो 1952 में पहली बार राज्यसभा गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत सोने और डैश में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है। तो यहाँ पे चांदी होगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत सोने और चांदी में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? तो रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? तो चंदन का पेड़ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मनोविश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, डैश एक अक्षरांकीय कोड है जो NEFT प्रणाली में सहभागी बैंक की शाखाओं की विशिष्ट पहचान करता है। तो इसका आंसर है IFSC। IFSC एक अक्षरांकीय कोड है। नेक्स्ट है, अली वर्दी खान कहाँ का नवाब था? तो अली वर्दी खान बंगाल का नवाब था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई थी? तो 1944 में इम्फाल की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट है, डैश के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है। किसके लिए? तो बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी SI इकाई है जो किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए उपयोग की जाती है? तो ये मोल है। मोल SI इकाई है जो किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए उपयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार हैं? तो यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? तो आलमगीर औरंगजेब मुगल सम्राट की उपाधि थी। अगला क्वेश्चन है, कमायचा कहाँ के मांगड़ियारों द्वारा बजाया जाने वाला मुड़ी हुई वीणानुमा एक वाद्य यंत्र है? तो यह पश्चिमी राजस्थान का एक यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, 1977 मीन्स की 1977 में जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बने जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई के साथ केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई? तो ये चंद्रशेखर बने। अगला क्वेश्चन है, सांसदों द्वारा गांव को गोद लेने से संबंधित एक योजना सागी शुरू की गई थी। इसमें ए का अर्थ क्या है? तो इसमें सागी में ए का अर्थ आदर्श है। अगला क्वेश्चन है, मैन इन व्हाइट ए बुक ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुकुल केशवन इस बुक के लेखक हैं।
अगला क्वेश्चन है, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक लंबाई की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जम्मू और कश्मीर है। अगला क्वेश्चन, IPR 1956 भारत के किस पंचवर्षीय योजना का मूलाधार थी? तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मूलाधार थी। नेक्स्ट है, वेबर प्रति सेकंड किसके बराबर होता है? तो यह वोल्ट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक जिला सह पर्यटन हॉटस्पॉट है? तो तवांग अरुणाचल प्रदेश का एक जिला सह पर्यटन हॉटस्पॉट है। अगला क्वेश्चन है, 16 यार्ड हिट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह हॉकी खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस सल्तनत पर सरकी वंश का शासक था? तो ये जौनपुर पर सरकी वंश का शासन था। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं? किस तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनाते हैं? तो ऑक्सीजन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बस्तर क्षेत्र में कौन सा त्योहार स्थानीय देवी केशरपालिन देवी की पूजा के साथ मनाया जाता है? तो ये मदाई में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्थूल कणिक आग्नेय चट्टान कौन सा है जिसमें क्वार्ज और फेल्डस्पार होते हैं? तो यह चट्टान ग्रेनाइट होता है जिसमें क्वार्ज और फेल्डस्पार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के प्रत्येक सदन हेतु पृथक सचिवीय स्टाफ को परिभाषित किया गया है? तो यह अनुच्छेद 98 में परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री RK शनमुखम शेट्टी थे। अगला क्वेश्चन है, डैश एक पर्ण फलक में शिराओं का विन्यास है? तो यह शिरा विन्यास एक पर्ण फलक में शिराओं का विन्यास है जिसे कि वेनेशन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में कुंचिकल जलप्रपात स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में कुंचिकल जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन है, माल्थसियन सिद्धांत के अनुसार क्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ रही है? तो माल्थसियन सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थे जिसमें से कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? तो रियासतों के प्रतिनिधि 93 मीन्स की 93 ही थे। अगला क्वेश्चन है, किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी? तो दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, मकर संक्रांति के अवसर पर किस राज्य में मकर विलक्कू नामक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है? तो केरल राज्य में यह उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब हम एक प्याज काटते हैं तो इसमें एक गंध उत्सर्जित होती है और हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कौन सा यौगिक ताजे कटे हुए प्याज से आने वाली गंध और आंसू हेतु उत्तरदायी होता है? कौन सा अम्ल होता है? तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जो कि हमारे आंखों में आने वाले आंसू के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा 1975 में लॉन्च किए गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? तो ये आर्यभट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। मानव शरीर में कितने निलय होते हैं? तो मानव शरीर में 4 निलय होते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? तो मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर खून बनता है, मूत्र बनता है। नेक्स्ट है, चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो चांगपा जनजाति लद्दाख में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो मालदीव क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। इरावती नदी किस देश की प्रमुख नदी है? तो इरावती नदी म्यांमार की एक प्रमुख नदी है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई थी। नेक्स्ट है और ये लास्ट क्वेश्चन है, यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? तो यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने की थी। तो दोस्तों ये रहे टॉप 200 क्वेश्चन जो कि 1000 जीके क्वेश्चन का सीरीज का एक पार्ट है और सारे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे ही क्वेश्चन को आपको पढ़ के जाने हैं और डेफिनेटली आज के इस वीडियो से आपके परीक्षाओं में प्रश्न आने वाले हैं।
मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। अभी तक के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।